हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सी टेट का बीपीएससी टैट 3.0 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज मैं जो क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हमारे घटना चक्र बुक में दिए गए हैं। तो चलिए वही क्वेश्चंस हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देख कर जाइएगा एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दे रखा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से हुए? तो कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में जो इंडिया में पशुपालन, ठीक है, जो भी पशुपालन होता है और कृषि के जो भी एग्रीकल्चर कृषि है उसके क्या है प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि पुराने से पुराने जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में तो देखिए ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने उपकरण का प्रचलन मिलता है, इसमें जो भी कल्चर था उसमें तांबे के बने औजार के साथ ही साथ क्या होते थे? पत्थर के औजार भी बने उपकरण मिलते थे। उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था? ताम्र पाषाण। यहाँ पे तांबे के और जो थे पत्थर के दोनों ही औजार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे, जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे उन पर किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो किस रंग का प्रयोग किया गया था? मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो पड़ता है वो आपका पड़ता है आग ऐतिहासिक काल में। कहाँ? आग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी प्री में आया था, 1994 में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो आपकी क्या थी कि वहाँ पर घाटी सभ्यता में जो घर थे वो कैसे बने हुए थे? पकी ईट से बनी इमारत थी। तो वहाँ जो इमारतें बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो सब पकी हुई ईट से बनी हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो कौन सा है? जो लोथल है वो क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है तो कौन सा है? तो कौन सा? जो लोथल है वो कहाँ है? हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ है वो आपका हुआ है बनावली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका देखिए हरियाणा का फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत कौन से? जुते हुए खेत के जो निशान मिले वो कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 10 है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए हड़प्पा से और यहाँ पे कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन जो उनकी खुदाई से संबंधित नहीं थे, तो कौन नहीं थे? तो इसका आंसर आपका ऊपर दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो कौन नहीं है? तो V.A. स्मिथ थे। कौन थे? V.A. स्मिथ थे। कौन थे? आपके V.A. स्मिथ थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, बोगस कोई का
महत्व इसलिए, जो बोअस कोई था उसका महत्व किस लिए था, तो किस लिए था, इसलिए था कि यहाँ पर जो था वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो वहाँ जो बोअस कोई था उसका महत्व इसलिए था कि वहाँ पे जो भी उनको अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पे उनकी वैदिक देवी और देवताओं का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी पर लड़ा गया था, वो आपका लड़ा गया था कावेरी नदी पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, कावेरी नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। तो पूर्णतः सोम को कौन समर्पित करता है, सोम को कौन समर्पित करता है, तो ये नवा जो मंडल है ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वो कैसे करता है, सोम को समर्पित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है। तो किस समर्पित करता है, तो ऊपर पढ़ा था अभी हम लोगों ने, इसमें जो समर्पित करता है वो आपका समर्पित करता है किसे करता है, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो आपकी किस पुस्तक में मिलता है, तो वो आपका मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वैश्विक ने किया था, वैशेषिक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका कुंडग्राम में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, कौन था, जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन इसमें कराऊंगी, फिर लास्ट सेकंड में कराऊंगी, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो कौन कहलाता है, 14 पूर्व। तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कराए और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।